हेलो दोस्तों, मैं हूं आरवी और आज हम बात करने वाले हैं पेरेंट्स टीचर मीटिंग के बारे में। तो भैया, पेरेंट टीचर मीटिंग जो होती है वैसे तो वो बहुत ही सीरियस मुद्दा होता है, क्योंकि उसमें हम बच्चों की समस्याएं सुनते हैं और पेरेंट्स अपनी बात कहते हैं, टीचर अपनी बात कहते हैं। लेकिन उसमें कुछ ऐसी बातें पैदा हो जाती है और वो होती है हमारे कुछ फ़नी टीचर्स और फ़नी पेरेंट्स के कारण। तो कुछ ऐसे सिचुएशनल कॉमेडी पैदा होती है। आज बात करेंगे हम कुछ ऐसे फ़नी मोमेंट्स के बारे में। इसके दो पार्ट बनाने वाला हूँ मैं, और पहला जो पार्ट है उसमें हम फ़नी पेरेंट्स के बारे में बात करेंगे, टीचर्स के बारे में बात हम आज नहीं कर रहे। तो इसमें अगर पहली बात देखी जाए तो इसमें तरह तरह के पेरेंट्स आते हैं। अब हम नॉर्मल पेरेंट्स के बारे में बात नहीं करेंगे, जो आते हैं बात करते हैं और चले जाते हैं, थोड़ी देर बात करके समस्याएं वमस्याएं बता करके। आज हम बात करने वाले हैं उन फ़नी लोगों के बारे में जो कि वहाँ पर कुछ देर के लिए ही सही लेकिन काफ़ी अच्छा माहौल बना देते हैं। कई बार इनकी बात पर हंसी आती है लेकिन हंस नहीं पाते टीचर्स, अच्छा नहीं लगता। तो ये जो पेरेंट्स हैं, पहली कैटेगरी हम इसमें बात करते हैं, वो हम कह सकते हैं ना कि ये पेरेंट्स ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन। अब ये इनोसेंट चिल्ड्रन क्यों ऐसा ये मानते हैं, ये पेरेंट्स मानते हैं कि इनके जो बच्चे हैं वो बड़े भोले मासूम सीधे साधे हैं। वो बच्चा सीधे साधे घर से आया है और इसीलिए उसे कुछ नहीं आता। वो बच्चा बड़ा सताया हुआ है, सभी लोग उसे सताते हैं, उसके टीचर्स उसकी बात नहीं मानते, उसके साथ ही उसे परेशान करते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये बच्चा किस तरीके से परेशान है। एक तरह से ये कंप्लेंट बॉक्स होते हैं और तरह तरह की समस्याएं ये लेकर के आते हैं। इनका बच्चा बड़ा ही डरा हुआ सा रहता है, हमेशा ऐसा ये बताएंगे आपको। और वो चाहते हैं कि इस बच्चे पर फुल अटेंशन दिया जाए, यानी कि पूरे टाइम उस बच्चे पर केंद्रित रहा जाए, टीचर उस बच्चे पर पूरा ध्यान दे। अब सोच सकते हैं आप यहाँ पर कि अगर इस तरीके से जो टीचर है वो एक 35 या 40 मिनट के पीरियड में आता है, वो साथ में कुछ पढ़ाने के लिए एक प्लान करके आता है, और उसके बाद अगर वो पर्सनल अटेंशन एक एक बच्चे पर इस तरीके से देने लगेगा तो भाई फिर पढ़ाई की क्या हालत होगी, सोचने की बात है। लेकिन चलिए हम चलते हैं दूसरी कैटेगरी पर, और दूसरी कैटेगरी में आ रहे हैं बहुत ही फ़नी पेरेंट्स, सॉरी। और ये हैं हमारे हम इन्हें कह सकते हैं कि ये ट्रेनर पेरेंट्स हैं। ट्रेनर पेरेंट्स क्यों? ये वो पेरेंट्स हैं जो या तो कहीं टीचर रह चुके हैं या इस समय भी कहीं पर टीचर हैं, और वो अपना सारा ज्ञान उड़ेल देना चाहते हैं इस स्कूल पर, और वो अपना फ्री का जो ज्ञान है वो दे करके और सिद्ध करना चाहते हैं कि उन्हें भी बहुत सारा नॉलेज है पढ़ाई के बारे में। ये आपको आते से ही बताएंगे कि भाई जो आपका स्कूल है वहाँ पर पहली बात तो ये कि मेरा जो इंट्रोडक्शन है वो देख लीजिए आप, कि मैं वहाँ पर टीचर रहा हूँ, इतने साल मैंने पढ़ाया हुआ है या मैं अभी भी पढ़ा रहा हूँ। और अब आते हैं आपके स्कूल पर, तो हमारे स्कूल में तो भाई इस तरीके से एग्ज़ाम होती है, ऐसे पेपर्स बनते हैं। आपके यहाँ पर ऐसा कुछ होता नहीं है, मैंने देखा। और आपका ये जो वाटर कूलर है उसकी जगह ठीक नहीं है, देखिए कहाँ पर रखा हुआ है, बच्चों को कितना दूर जाना पड़ता है। आपके स्कूल का टाइमिंग भी ठीक नहीं है, सुबह बच्चा 7:15 पे निकलता है, 7:30 पर पहुंचता है, आप उसे बाहर खड़ा कर देते हैं क्या? हैं, पनिशमेंट देते हैं क्या? अच्छा नहीं देते क्या? चलो कोई बात नहीं, लेकिन भाई टाइमिंग सुधारिए आप अपना। एग्ज़ाम का जो टाइमिंग है, एग्ज़ाम का टाइमिंग भी आपने गलत रखा हुआ है। अरे भाई, दिवाली के इतनी पास कोई यूनिट टेस्ट रखता है क्या? फिर आपकी जो पढ़ाने की टेक्निक है टीचर्स की वो भी ठीक नहीं है, कुछ इस तरीके से नहीं पढ़ाया जाता, देखिए। और वो जो आपके यहाँ की जो बनी है ना हैंडबुक, उसकी डिज़ाइन भी कुछ ठीक नहीं लगी मुझे। अच्छा, जो पीरियड का जो टाइमिंग है आपका वो भी, और जो टाइम टेबल बनाया है ना उसमें भी गड़बड़ है। तो भाई ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, सुधारिए आप, सुधारिए, क्योंकि मैं आपको इतना ज्ञान दे रहा हूँ फ्री में, वो भी। चलिए, और आते हैं अब हम तीसरे तरह के पेरेंट्स पर। ये हम कह सकते हैं कि पेरेंट्स ऑफ इर्रिस्पॉन्सिबल चिल्ड्रन, यानी कि इनका जो बच्चा है वो इनके हाथ में नहीं है, वो इनकी नहीं सुनता, और ये सारी समस्याएं, सारा वो जो फ्रस्ट्रेशन है वो आकर के स्कूल पर निकाल देते हैं। बहुत ही आलसी है भाई, बात ही नहीं मानते घर पे ये बच्चे, मोबाइल लेके बैठे रहते हैं, देर तक नहाते ही नहीं है सुबह, क्या बताएं अब आपको हम। और आप इसको समझाइए, हैं, मम्मी की हेल्प नहीं करते बच्चे घर पे, मिसबिहेव अलग करते हैं। फिर बेचारा जो टीचर है वो टीचर हाँ भरता रहता है, ठीक है जी, मोबाइल लेके बैठता है जी, मैं समझाऊंगा इसको, नहीं होगा तो मैं घर आ करके और मोबाइल देखूंगा, डांटूंगा इसको। अच्छा, मम्मी की हेल्प नहीं करता, मैं आ जाता हूँ, कब मम्मी खाना बनाती है, चलिए मैं समझाऊंगा इसको।
और क्या मिसबिहेव करता है? अरे जी, ये तो बहुत ही बुरी बात है भाई, कैसे मिसबिहेव करता है ये। अब चलिए इसके बाद हम चलते हैं अगली कैटेगरी पर, और ये आखिरी कैटेगरी है दोस्तों। ये होते हैं बिजी पेरेंट्स। इन्हें खुद कुछ भी नहीं पता होता कि स्कूल में क्या चल रहा है, उन्हें क्यों बुलाया गया है और क्या है। इन्हें घर से धक्का देकर भेज दिया जाता है कि जाइए पीटीए में अटेंड कर लीजिए। अब वो आएंगे आपके पास और सीधे आपको बताएंगे, अरे मैं आज सुबह ही आया हूँ, एक्चुअल में मैं टूर पर था, बहुत बिज़ी रहता हूँ, मैं ऑफिस के काम से मुझे जाना आना पड़ता है। इसकी मम्मी भी बहुत बिज़ी रहती हैं, वो उनका भी ऑफिस है, और हम दोनों ही, कहने का अर्थ है, बहुत बिज़ी हैं भाई। ठीक है, अब आप लोगों ने बुलाया तो आना पड़ा मेरे को, थोड़ा सा टाइम निकाल करके। अच्छा क्या हुआ है? अच्छा, एग्ज़ाम हो गई क्या इसकी? अच्छा हो गई। अच्छा उसका रिजल्ट देने बुलाया? ठीक है जी। कैसा रहा जी ये टर्म 1 में? अच्छा टर्म 1 नहीं थी, ये टर्म 2 थी क्या? अच्छा मुझे तो पता ही नहीं है जी, ये बताता नहीं है ना, और टाइम कहाँ है हम लोगों के पास इतना। अच्छा। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा मैं चलता हूँ जी, हैं। और ठीक है, जाते जाते ये तो बता दीजिए, ये कौन सी क्लास में है वैसे ये बच्चा अभी? अच्छा जी, 11th में। बहुत बढ़िया जी, थैंक यू, धन्यवाद जी, धन्यवाद।